वेल एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपका निक एजुकेशन में स्वागत है। तो देखिए, पिछली वीडियो में आगे आप लोगों को जो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत है इसके बारे में बताया था और अबाउ रूल के बारे में आगे आप लोगों को बता चुके हैं। तो देखिए, आज का टॉपिक है हुंड्स रूल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हुंड्स रूल। आप लोग इसको हुंड बोल सकते हैं, हुंड का नियम। हुंड्स रूल। तो देखिए समझते हैं हुंड्स रूल क्या होता है। देखिए, साइंटिस्ट थे हुंड। साइंटिस्ट थे कौन? हुंड। उन्होंने क्या किया, एक सिद्धांत को प्रस्तुत किया या आप कह सकते हैं एक नियम दिया, उसको ही हुंड का रूल कहते हैं। साइंटिस्ट थे हुंड, उन्होंने एक सिद्धांत को प्रस्तुत किया, एक नियम दिया, मतलब जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉनों को किस तरीके से भरा जाता है। लाइक इलेक्ट्रॉनों को एक एक करके भरा जाता है, इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड भरा जाता है, इसके बारे में स्टडी की उन्होंने और हमको ये बताया कि इलेक्ट्रॉन को आप कक्षक में किस तरीके से फिल करोगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, हुंड का नियम क्या होता है। तो देखिए समझिए पहले हुंड का नियम क्या होता है। तो देखिए, किसी भी ऑर्बिटल के उपकक्षक में, यानी कोई भी ऑर्बिटल है उसके उपकक्षक में जो इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होता है वो कैसे होता है, एक एक करके होता है। यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके प्रवेश करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन एक एक करके प्रवेश कर चुके होंगे फिर इसके बाद पेयर बना दिए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए हुंड ने क्या बताया कि किसी भी ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल के उपकक्ष में जब आप इलेक्ट्रॉनों को फिल करेंगे तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक प्रकार से एक एक करके प्रवेश करते हैं। जब वो एक एक करके प्रवेश करते हैं तो एक प्रकार से उनका जब तक जोड़ा ना बन जाए तब तक दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं करता है। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए होते हैं उनको स्टेबल कक्षक बोलते हैं, स्थायी कक्षा बोलते हैं। ठीक है, और जो मतलब पूरे फिल नहीं होते हैं उनको अनस्टेबल ऑर्बिट बोलते हैं। तो देखिए आप लोगों को सिस्टमैटिक नियम बताते हैं क्या होता है। देखिए समझिए, किसी भी ऑर्बिटल के, ऑर्बिटल मतलब कक्षक, किसी भी ऑर्बिटल के उपकक्षक में, उपकक्षक में जो इलेक्ट्रॉन का मतलब वितरण होता है या इलेक्ट्रॉन एक एक करके प्रवेश करते हैं। एक एक करके प्रवेश करते हैं जब तक उनका पेयर ना बन जाए। पेयर मतलब जोड़ा। तब तक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो पूरे भरे हुए कक्षक होते हैं, देखिए जो ऑर्बिटल पूरे भरे हुए होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको स्थायी कक्षक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्थायी कक्षक कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि कक्षक आधे भरे हुए हों, आधे भरे हुए हों तो कक्षक अस्थायी कक्षक कहलाते हैं, अनस्टेबल ऑर्बिटल कहलाते हैं।
तो देखिए दोबारा से समझते हैं, किसी भी ऑर्बिटल के उपकक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक एक करके प्रवेश करते हैं, यानी सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, उसके बाद ही दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। ठीक है, यदि कक्षक पूरे भरे हुए हों तो उनको अनस्टेबल ऑर्बिटल बोलते हैं, अगर कक्षक आधे भरे हुए हों तो उनको अनस्टेबल ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो देखिए इसको समझते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं एस उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, आगे आप लोगों को बताया है, देखिए दोबारा से भी बता देते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते हैं कि एस उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब आप लोगों को प्रॉपर एमसीक्यू कराएंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। चलिए समझिए, देखिए एस उपकोष में, बताइए एस उपकोष में कितने कक्षक होते हैं। आप लोगों को बताया था एस उपकोष में एक कक्षक होता है। ठीक है, इस तरीके से एक कक्षक होता है। नेक्स्ट था पी उपकोष। पी उपकोष में कितने कक्षक थे, आप लोगों को बताया था 3 कक्षक होते हैं। ठीक है, तो देखिए एस उपकोष में एक कक्षक और पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से देखिए 3 कक्षक होते हैं। नेक्स्ट है डी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, तो देखिए डी उपकोष में कक्षक होते हैं 5 कक्षक होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 5 कक्षक होते हैं। इस तरीके से देखिए 1 2 3 4 5। नेक्स्ट है देखिए एफ उपकोष। एस उपकोष में देखिए कितने कक्षक होते हैं, 7 कक्षक होते हैं। ठीक है, इस तरीके से देखिए 7 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो देखिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से फिल किए जाते हैं। एक कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है वो फिल किए जाते हैं 2। ठीक है, 3 कक्षक में किस तरीके से फिल किए जाते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके प्रवेश करते हैं, इसके बाद इलेक्ट्रॉनों का पेयर बनने लगता है। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसमें 5 बनने हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो अभी पेयर्ड नहीं है, इनको पेयर्ड करने के लिए इस तरीके से देखिए पेयर्ड हो जाते हैं, जिससे ये स्टेबल ऑर्बिटल कहलाते हैं। तो देखिए इनकी संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एफ कक्षक में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, 7 होते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण अगर आप पेयर चाहते हैं तो कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। तो देखिए जो हुंड नामक साइंटिस्ट थे उन्होंने हमको ये बताया कि किसी भी उपकक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पहले एक एक करके प्रवेश करते हैं, उसके बाद ही दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। जब इनका पेयर्ड बनने लगता है तो एक प्रकार से, जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं तो एक प्रकार से इनको स्टेबल ऑर्बिटल कहा जाता है, और जब ये आधे भरे हुए होते हैं इस तरीके से, तो ये कैसे कहलाते हैं, अनस्टेबल ऑर्बिटल कहलाते हैं। ठीक है, तो आप लोग उसको नोट कर सकते हैं। अब आप लोगों को बताते हैं पी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का वितरण देखिए किस तरीके से होता है, जिससे हुंड नियम की मतलब वो हो जाएगी प्रस्तुति। उन्होंने किस तरीके से बताया है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक एक करके देखिए किस तरीके से प्रवेश करते हैं, हमें पी कक्षा में बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, एग्जाम्पल है ये, जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखनी है। नेक्स्ट यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का वितरण लिखना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन किस तरीके से प्रवेश कर रहे हैं, किस कक्षक में कर रहे हैं, पी कक्षक में कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बताया था पी सब सेल में कितनी कक्षक होती है, 3 कक्षक होती है। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो देखिए पी कक्षक में आप लोगों को बताया था पी सब सेल में कितनी कक्षक होती है,
तीन होती हैं, ठीक है। यहाँ भी तीन लिख लेते हैं, इस तरीके से बना लीजिए। तो देखिए इस तरीके से बनाइए, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो देखिए अब आप लोगों को बताया है इलेक्ट्रॉन, देखिए एक है तो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल करेंगे, इस तरीके से फिल करेंगे एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है 2, तो किस तरीके से फिल करेंगे, 1 और 2। देखिए 1 या 2 इस तरीके से नहीं फिल करने हैं, पहले ये पूरे कक्षक भर जाए, उसी प्रकार से दूसरे ये कक्षक आप लोगों को फिल करने हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक एक करके प्रवेश करेंगे। जैसे 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3, ठीक है। 4 है तो 1 2 3 और 4, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 और 5, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से देखिए इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से देखिए इलेक्ट्रॉनों का वितरण किया हमने पी कक्षक में। आप इसको पीएक्स बोल सकते हैं, पीवाई बोल सकते हैं और पीजेड बोल सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए इलेक्ट्रॉनों का वितरण किया जाता है पी कक्षा में, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन आता है, वो आप लोगों को बता दें किस तरीके से देखिए आता है। देखिए आप लोग इसके प्रॉपर नोट्स बना लें, जिससे आप लोगों को आसानी रहे रिवीजन करने में, आप इसको आसानी से रिवाइज कर सकें। तो इसके प्रॉपर नोट्स बना लें। तो देखिए एक क्वेश्चन है, जैसे हमें सपोज दैट दिया गया है 8 ऑक्सीजन में हमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण बताना है। इलेक्ट्रॉन को आप किस तरीके से फिल करेंगे ये बताना है, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से वो करेंगे फिल। जैसे हमने 8 ऑक्सीजन लिया, ठीक है, ये इसका एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक मास है। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, आगे आप लोगों को बताया था, क्या होगा 1s2 2s2 2p4। देखिए 4 2 6 6 2 8, तो आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल सही है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल करेंगे, पहले हम ये एस कक्षा बना लेंगे। एस सब सेल में कितने कक्षक होते हैं, एस सब सेल में एक कक्षक होता है। पी में कितने होते हैं बताया था आप लोगों को, पी में कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए 1s, यहाँ पे लिख लीजिए 2s, यहाँ पे लिख लीजिए 2p, ठीक है। इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दीजिए। यहाँ पर भी 2 हैं तो यहाँ पर भी फिल कर दीजिए। यहाँ पर 4 है तो देखिए इस तरीके से नहीं फिल करना है, ठीक है, क्योंकि बताया है इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होता है वो कैसे होता है, एक एक करके होता है, ठीक है। तो इस तरीके से फिल मत कीजिए, नहीं तो नहीं गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिल कीजिए, 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके से देखिए 8 ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनों का वितरण इस तरीके से किया जाता है। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आप लोगों को नियम बताते हैं, पॉली का अपवर्जन का नियम, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो देखिए नेक्स्ट है नियम पॉली का अपवर्जन का नियम। पॉली का अपवर्जन नियम, तो ये इंपॉर्टेंट है पॉली का अपवर्जन नियम। इसको इंग्लिश में भी बोलते हैं पॉली एक्सक्लूशन रूल। तो देखिए समझिए पॉली का नियम क्या होता है।
तो देखिए साइंटिस्ट थे पॉली, उन्होंने हमको देखिए ये बताया कि जैसे आप लोगों को बताया था जो ऑर्बिटल जो मतलब देखिए जो पॉली थे उन्होंने क्या किया, देखिए उन्होंने हमको ये बताया कि जो क्वांटम संख्याएं होती हैं लाइक एन एल एम एन, मुख्य क्वांटम संख्या, दोगंसी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या, तो उसमें बताया उन्होंने कि इलेक्ट्रॉनों का वितरण आप किस तरीके से करेंगे, यानी उन चारों के मान कभी भी समान नहीं होते हैं। यदि 3 के मान समान है तो जाहिर सी बात है 1 का मान कैसा होगा, असमान होगा। तो देखिए पॉली नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक रूल को प्रस्तुत किया जिसे पॉली का अपवर्जन का नियम बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए पॉली का अपवर्जन नियम हमको क्या बताता है, समझिए पहले पॉली का अपवर्जन नियम होता क्या है। तो देखिए किसी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की जो क्वांटम संख्याएं होती हैं यानी एन एल एम एस, यानी इनकी जो वैल्यू होती है वो समान नहीं हो सकती। यदि एन एल एम का मान समान है तो एस का मान अवश्य ही भिन्न होगा। ठीक है, तो देखिए पॉली ने क्या बताया, किसी परमाणु की किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं, देखिए क्वांटम संख्या के बारे में आगे आप लोगों को बताया है, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिससे आप इजिली उसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की जो चारों क्वांटम संख्याएं होती हैं यानी एन एल एम और एस, ठीक है, इन चारों का मान एक समान नहीं हो सकता। एक समान नहीं हो सकता। ठीक है, यदि जैसे मान समान भी है किसका, एन का, एल का, एम का, यदि एन एल एम का मान समान भी है तो एस का मान अवश्य भिन्न होगा। ठीक है, एस क्या है, चक्रण क्वांटम संख्या है, एस का मान अवश्य ही भिन्न होगा, अवश्य ही भिन्न होगा। तो आप लोग उसको नोट कर लीजिए, यानी किसी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। यदि एनएलएम का मान समान भी है तो एफ का मान अवश्य ही भिन्न होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। तो आप लोगों को बताते हैं, देखिए किस तरीके से मान समान होता है। देखिए सबसे पहले देखिए प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए जैसे n बराबर 1 है, यदि देखिए जो क्वांटम संख्या यानी n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है। मुख्य क्वांटम संख्या हमको क्या प्रदर्शित करती है, ये हमको कक्षकों को बताती है। लाइक ये कोष का हमें जो है कोष किस तरीके से होते हैं अरेंज, जैसे के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, इसके बारे में ये हमको बताती है मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, यदि n बराबर 1 है और L बराबर 0 है, ठीक है, L क्या है, दुगंसी क्वांटम संख्या, ये क्या बताती है, ये किसी कक्षकों को व्यक्त करती है। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए NLM, जब L का मान 0 है तो M का मान भी 0 होगा। M क्या है, एक प्रकार से चुंबकीय क्वांटम संख्या है। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या बताती है, किसी भी उपकोषों के कक्षकों को ये प्रदर्शित करती है। ठीक है, N बराबर 1, L बराबर 0, M बराबर 0, तो S की वैल्यू कितनी होगी, +1 होगी। ठीक है,
इस तरीके से। ये तो प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया। अगर हम जैसे बात करें द्वितीय इलेक्ट्रॉन के लिए, तो देखिए द्वितीय इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, जैसे हमने n बराबर 1 माना, l बराबर 0 है आपका, तो m बराबर भी 0 होगा, तो s की वैल्यू कितनी आएगी, -1/2। देखिए n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है, ठीक है, n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है, l की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं इन तीनों की वैल्यू तो समान है, लेकिन s की जो वैल्यू है वो कैसी है, असमान है, ठीक है। तो देखिए पॉली ने हमको ये बताया कि यदि NLM के मान समान भी हैं, लेकिन जो S का मान है वो कैसा होगा, भिन्न होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो आप लोगों को थोड़ा सा उसके क्या होता है 2D मॉडल और 3D मॉडल के बारे में भी बता देते हैं, बताया था आगे, चलिए इसमें है तो बता दे रहे हैं 2D मॉडल के बारे में। क्या होता है 2D मॉडल, देखिए सबसे पहले कोष होते हैं, K कोष, L कोष और M कोष और N कोष, ठीक है। तो जो 2D मॉडल है, 2D मॉडल है वो उसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है n स्क्वायर, जहां n स्क्वायर, जहां n बराबर क्या है, कक्षों की संख्या, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है। अगर हम बात करें 3D मॉडल की जो लेटेस्ट चल रहा है, इसका फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर, ठीक है, जहां n स्क्वायर बराबर क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यानी कक्षकों की संख्या, ठीक है। तो देखिए n स्क्वायर बराबर, हमने सपोज दैट n बराबर 1 रखा, तो 1 का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 1, ठीक है। n बराबर हम 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, ठीक है। n बराबर यदि हम 3 रखेंगे तो कितना निकल के आएगा, 3 का स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 9, ठीक है। यदि हम n बराबर 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे, कितना निकल के आएगा, 16। तो 1, 4, 9 और 16, ये कौन सा मॉडल है, 2D मॉडल है, ठीक है। अब आप लोगों को बताते हैं 3D मॉडल के बारे में, ठीक है। 3D ये पहले है 2D मॉडल, तो इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए 3D मॉडल, देखिए 3D मॉडल क्या होता है, 3D मॉडल का फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर, ठीक है। n बराबर यदि हम 1 रखेंगे तो क्या निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा, ठीक है। n बराबर 2 रखेंगे तो क्या निकल के आएगा, 8 निकल के आएगा, ठीक है। n बराबर यदि हम 3 रखेंगे तो क्या निकल के आएगा, 18 निकल के आएगा, ठीक है। यदि हम n बराबर 4 रखेंगे तो क्या निकल के आएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 यानी 32। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों को किस तरीके से फिल करेंगे, 2, 8, 18, 32। तो ये जो मॉडल है वो कौन सा मॉडल है, 3D मॉडल है। कौन सा मॉडल है, ये एक प्रकार से 3D मॉडल है, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को थोड़ा इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन भी बता देते हैं दोबारा से, किस तरीके से देखिए निकालते हैं इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन। बहुत ही सिंपल तरीका है, आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे K, L, M, N, ठीक है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। K में कितने कोष होते हैं, S, P, D और F, ठीक है। तो आप लोगों को बताया था K में 1 कोष होता है S, और L में कितने होते हैं, L में होते हैं S और P, ठीक है। M में कितने होते हैं, S, P और D, और देखिए N में कितने होते हैं, S, P, D और F। तो देखिए S का गुणा जब हम 1 में करेंगे कितना निकल के आएगा, 1s, और देखिए 2 का गुणा जब हम S में करेंगे कितना निकल के आएगा, 2s और 2p, ठीक है। 3 का गुणा जब हम S में करेंगे तो 3s, 3p, 3d, ठीक है। और देखिए 4 का गुणा जब हम S में करेंगे, पूरे में करेंगे तो 4s आएगा, 4p आएगा, 4d आएगा और 4f आएगा। तो देखिए इस तरीके से किया जाता है। बताया था आपको S में कितने बनेंगे, 2, तो जहां जहां S है वहां पे 2 2 कर दीजिए, ठीक है। P में कितने होते हैं, 2p, 6, इस तरीके से 6 कर दीजिए। और D में कितने भरे जाते हैं, 10, बताया था आगे आप लोगों को, वीडियो आगे करके देख लें। और F में कितने होती है, 14, ठीक है।
तो इस तरीके से देखिए इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को निकाला जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।